आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती लहरिया कांचले की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कॉटन का लहरिया फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम का कांचले की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को हम इस तरीके से एक बार ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की चौड़ाई ले लेते हैं। तो स्लीव्स की चौड़ाई में रखूँगी 6.5 इंच और स्लीव्स की लंबाई होगी 16.5 इंच। तो यहाँ से भी हम स्लीव्स की चौड़ाई को नाप लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो इस तरीके से हम लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा के यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स में जो ये पत्तियाँ हैं ये ऊपर की ओर रहनी चाहिए, यानी कि इन पत्तियों को आप खड़ा रखिएगा स्लीव्स में। अब हम खैराकी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम चौड़ाई की तरफ से हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। अब इस तरफ से भी हम 5.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे स्लीव्स की लंबाई की तरफ। अब इन दोनों निशानों को हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम खैराकी को यहाँ से सीधा कर लेंगे, क्योंकि खैराकी हमेशा सीधी ही कटिंग होती है। खैराकी को हम सीधा ही रखते हैं। अब हम इसको इस तरीके से मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बड़े खरपे की कटिंग करेंगे। तो खरपे की चौड़ाई हम 9.5 इंच रखेंगे और खरपे की लंबाई होगी 6.5 इंच। इस तरीके से फिर हम इसको नाप कर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती की कटिंग से जो कपड़ा निकला था उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पर हम निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे और केवड़े की लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ बीच में से भी इसको हम कट कर लेंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे और आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कर लेंगे। अब टुक्की की लंबाई हम यहाँ से खुली वाली साइड से 6 इंच रखेंगे और यहाँ बंद वाली साइड से 6.5 इंच रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आड़ और केवड़े को जोड़ लेंगे। अब हम सिलाई नीचे से सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ करेंगे और इसके ऊपर सीधी साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर टुक्की को जोड़ेंगे। तो टुक्की को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पर भी यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ आड़ की तरफ साइड में बड़े फड़के को जोड़ लेंगे। और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे।
ये इस तरीके से आपको यहाँ ऊपर की सिलाई को लगाना है। अब हम स्लीव्स पर मगजी लगाएंगे, तो मगजी को हम यहाँ पर स्लीव्स की किनारी पर बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम गुने की सिलाई के एकदम पास पास में लगाते जाएंगे। ये लहरा मगजी है, इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर की ओर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स पर खैराकी जोड़ेंगे, तो खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरफ गला बनेगा, तो और यहाँ पर हमने मगजी लगा ली है, तो इस तरफ हमें खैराकी को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और यहाँ इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम खैराकी का बड़ा वाला हिस्सा यहाँ बड़े खड़पे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे और इन दोनों की सिलाइयों के बीच हमें आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़ना है। खैराकी को हम बड़े खड़पे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से हम इन दोनों के बीच आधे इंच का गैप रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आधे इंच का गैप रखते हुए हम खैराकी को खड़पे पर रखते हुए टुक्की तक इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने खैराकी को खड़पे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा गला भी तैयार कर लेंगे। ये हमने कांचली के दूसरी तरफ का आधा गला भी तैयार कर लिया है। अब हम दोनों केवड़ों को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। केवड़ों को दोनों केवड़े हम बराबर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर आधे इंच का गैप रखते हुए हम सिलाई को लगा लेंगे। अब हम यहाँ बीच में ऊपर की एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स की फ़िटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम 1 इंच का स्लीव्स की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम कपड़े को कम कम करते हुए सिलाई लगाएंगे, यानी कि हमें तिरछी सिलाई लगानी है और खैराकी तक आते आते हमें आधे इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी स्लीव्स में सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर भी लास्ट में आधे इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स की फ़िटिंग कर लेनी है। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे, तो मगजी हम कांचली के ऊपर के कोने से लगाना शुरू करेंगे और 1 इंच पीछे की तरफ मगजी को छोड़ते हुए पूरे गले में हम मगजी को लगा लेंगे। अब ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर हम मशीन को उठाएंगे और कांचली को बाहर की ओर ले आएंगे। अब यहाँ आधा इंच हम कपड़े को आगे की तरफ छोड़ देंगे और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम कांचली के पीछे तक इस मगजी को लगा लेंगे। ये हमने मगजी इस कोने से लगाना शुरू किया था, तो ये पूरे गले में हमने मगजी को लगाते हुए यहाँ पीछे तक इसी मगजी को लगा लिया था। तो अब इस दूसरी तरफ पीछे की तरफ हम सीधी पट्टी लगा लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी ही मगजी बची हुई थी तो मैंने उसको पूरे गले में लगाते हुए पीछे तक लगा लिया था। अब यहाँ दूसरी तरफ पीछे की तरफ हम सीधी पट्टी लगा लेंगे।
और इस पट्टी को हम जहाँ हमने 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा था उसके बराबर कट कर लेंगे। अब हम कांचली के ऊपर की ओर गले में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम कांचली के पीछे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम दोनों मगजी को बराबर रखते हुए साइड में कर देंगे और यहाँ कोने पर हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ ऊपर के कोने से पूरी कांचली के गले में ऊपर की हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम कांचली के नीचे की तरफ ये एक पट्टी लगाएंगे। तो इसको हम पट्टी को 12 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरी कांचली में पट्टी को लगा लेंगे और हम साथ ही बड़े फड़के और आड़ में आधे आधे इंच की चुन्नट लेते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे। अब ये हमने 11-12 इंच आगे जो कपड़े को छोड़ा था इसकी हम डोरी बना लेंगे फोल्ड करते हुए और इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए कांचली में लगा लेंगे। अब यहाँ कांचली के फ्रंट में हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक तिरछी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ तिरछी सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी हम इसी तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी एक तिरछी सिलाई लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें दूसरी तरफ भी तिरछी सिलाई लगा लेनी है कांचली के जॉइंट पर मगजी को फोल्ड करते हुए। अब ये हमने 2 डोरियाँ बनाई है। इन डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो ये हमारी कांचली रेडी हो जाएगी। ये हमारी राजपूती लहरिया कांचली सिलकर तैयार है।